नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको लेकर आए हैं टटियाना गांव में, जो कि हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसकी क्या विशेषता है कि इस गांव में ऐतिहासिक 1500 वर्ष पुराना टिटीव महर्षि की तपस्थली है और एवं सिद्ध धुना है। तो चलो दोस्तों, हम आपको उसके दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं श्री राम जानकी ठाकुर मंदिर। तो ये अंदर का नज़ारा है, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये यहाँ का प्राचीन हनुमान मंदिर है। ये जो अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्राचीन हनुमान मंदिर, और साथ में बाबा जी। दोस्तों, ये यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर है। ये बाहर का दृश्य है। और अभी आप शिवलिंग के दर्शन करोगे। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं महर्षि टिटीव जी की तपस्थली। ये तपस्थली है जहाँ पे महर्षि जी ने तप किया था, जो कि यह 1500 वर्ष पुरानी है। ये यहाँ का इतिहास है और इसी टिटीव महर्षि जी के नाम से ही इस गांव का नाम टटियाना पड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा जी नमस्कार। तो बाबा जी, ये जो अपने ठिकाने में जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में आप थोड़ी हमें जानकारी दो कि आप कब से यहाँ रह रहे हो और इसकी विशेषता मंदिर की क्या है। जय श्री राम। जैसा
जैसा कि आपने प्रश्न किया है, ये मंदिर है ठाकुर द्वारा टटियाना में जो है, ये किसी की पीठ है, कितने प्राचीन है और आप कितने दिन से रह रहे हैं। तो मैं इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं आज से 55 साल पूर्व बनारस यूनिवर्सिटी से वेदांत दर्शन का आचार्य प्राप्त करके इस क्षेत्र में आए। तो यहाँ पर परंपरागत ये स्थान जो है आचार्य रामानंद संप्रदाय का अनुवादियों का, यहाँ पहले बहुत से महंत हो चुके हैं। उसी परंपरा के अंतर्गत मैं यहाँ पर घूमता फिरता आया। तो इसके विषय में मुझे जानने की जिज्ञासा हुई कि ये स्थान जो है का इतिहास क्या है। इसको लोग टटियाना कहते हैं। ये सब सुनने में लगता है कि अटपटा सा, लेकिन मूल रूप से इसका नाम क्या है, ऐसा नाम क्यों पड़ा, तो मैं जिज्ञासा वैसे खोज की। इस खोज के लिए आज से कुछ पहले मैंने कैथल में विद्वानों को गोष्ठी हुई। उसमें बहुत से विद्वान थे, वैदिक काल से लेकर के अब तक का कैथल का, अपने कैथल के अंतर्गत जितने भी हैं संतों के सिद्धपीठ, महापुरुषों के स्थान, उसकी विषय में विस्तृत चर्चा हुई। सभी उसमें बहुत बड़े हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे, डीसी जिला के डीसी। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, आप सब विद्वान लोग एकत्रित हुए हो, ये बताइए कि कैथल का क्या योगदान है, मैंने कैथल जिला में कितने कितने महापुरुष हुए हैं। तो विद्वानों ने अपने अपने विषय लिए कि वैदिक काल से लेकर अब तक है, ये क्षेत्र का क्या योगदान है। तो मैं एक संस्कृत का विद्वान था, दर्शन का, इसलिए मैं अपनी विषयानुसार, और मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी के नाते मैंने ये उनसे कहा जिलाधीश महोदय से कि हमें, मैं सन्यासी होने के नाते हमारे संतों का इस क्षेत्र का क्या योगदान है। उस शब्दों को लेकर के मैंने अपना जो है लेख तैयार किया, जो अभी भी जिलाधीश के कार्यालय में वो हमारा क्या 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 लेख संग्रहित है। और उसका मैं यहाँ पर, हमारे पास का एक प्रूफ है भी, मैं आप सबको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो मैं बुजुर्ग संतों का क्या क्या योगदान है, तो मैंने बड़ा विस्तार रूप से लेकर इसका खोज किया। तो खोज करने के बाद मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, तो इस टटियाना के इतिहास को मैंने ज़्यादा इस पर बल दिया, ये स्थान क्या है। तो पुराणों में ऐसा उल्लेख मिला हमें, और हरचरित में, जिससे बाणभट्ट के द्वारा निर्मित हरचरित है, तो आज से 1500 वर्ष प्राचीन, उसमें उल्लेख में आया कि एक हर्षवर्धन एक महाप्रतापी राजा थे, जो कि थानेश्वर के राजा थे, और वो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े शक्ति थे। मैंने उनमें सभी गुण संपन्नता की एक राजा को होना चाहिए। तो उनके समकालीन एक टिटिव नाम के, उनके सानिध्य में एक महान तपस्वी थे, उनका नाम था टिटिव। वो जो है सरस्वती के तट पर हमेशा तपस्या करते थे। तो ये स्थान जो था एक घोर वन था, यहाँ कोई आबादी थी नहीं, दूर दराज थे, बहुत दूर दूर आबादी थे, थानेश्वर था, लेकिन ये घोर एक वन था, जंगल था। तो हमेशा संत लोग तो एकांत में रहते हैं। तो वो संत जो है ये यहाँ के तट पर, सरस्वती के तट पर है, वो अपनी धूना लगा कर क्या तपस्या करते थे। और वहाँ उनके हरदन के साथ में संतों का सानिध्य उनका होता था, है, उनसे मिलने जुलने जाया करते थे। तो इस तरह से वहाँ पर अपने, उन्होंने कोई लालसा उनकी नहीं थी कि मैं राजा के पास जाऊँगा तो हमें कुछ प्राप्ति होगी। उनकी आकांक्षा कोई नहीं थी, लेकिन प्रतापी राजा होने के नाते, धर्मात्मा राजा होने के नाते संतों का बड़ा उनका स्नेह था, सम्मान करता रहता है, इसलिए जाया करते थे।
लेकिन उनकी राजधानी में उनका कोई सुख नहीं होगा, उन्होंने उसकी आकांक्षा की और यहाँ का केवल तपस्या भी करते हैं। तो वो जगह है टटियाना जो है तितिव नाम के ऋषि के नाम से जाना जाता है। अब जो है वर्तमान में ब्राह्मण संप्रदाय के अनुयायी संत लोग वहाँ पर रहते हैं। मैं उसी संप्रदाय का एक संत हूँ और आज 55 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो इसके विषय में पुराणों वर्णन है कि ये तितिव ऋषि की तब भूमि भी थी ये जगह। बाकी ऐसा वर्णन है मनुस्मृति में कि एक दृश्यवती नदी भी है जो यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ है और ये सरस्वती नदी के तट पर है। इस भाग को मनुस्मृति में ब्रह्म क्षेत्र भी कहा गया है क्या, इसीलिए बहुत पावन भूमि है। इसको ऐसे मनुस्मृति वर्णन है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मनुस्मृति को उल्लेख है। मनुस्मृति जो है मानव समाज के लिए एक हमारे हिंदू धर्म के लिए एक संविधान के रूप में वर्णन किया गया मनुस्मृति। उसी के आधार पर हमारे जितने भी कर्म धर्म होते हैं उसके होता है एक संविधान के रूप में। संविधान जो है राष्ट्र का संचालन करता है, तो मनुस्मृति जो है हमारे मानव समाज के मार्गदर्शक का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें नियम है कि किस व्यक्ति को किस आश्रम के लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए। तो ऐसा वो एक संविधान के रूप में मानवीय संरक्षण के रूप में मानवीय दिशा निर्देशन के रूप में ग्रंथ है। उसमें उल्लेख है ये दृष्टिपति और सरस्वती के तट के मध्य विद्यमान जो है टटियाना ये ब्रह्म क्षेत्र भी कहलाता है। ऐसा वामन पुराण में उल्लेख होता है। तो उसके बाद ये बता रहा हूँ कि मैं जो यहाँ पर इस विषय में खोज करने के लिए बड़ा अच्छा प्रयास किया और अब तक मैं इसमें लगा हूँ। आज का उससे उल्लेख मैं ज़्यादा तो क्या कर सकता हूँ, ये तो क्योंकि कुछ शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही उसका मत माना जाता है। तो हर क्षेत्र में उसका वर्णन है कि तितिव नाम के ऋषि थे और वो ही यहाँ पर उनकी तपभूमि है। तो आज भी एक मंदिर ठाकुर द्वारा के मध्य एक धूना के रूप में वो विद्यमान है। धूना के रूप में विद्यमान है। ये धूना का प्रभाव है कि उसमें कोई भूत इसमें जो लगाता है तो उसके भूत प्रेत आदि बाधा शारीरिक रूप कोई दुख दूर होता है। जिनमें संतान व्यक्ति यदि उसको श्रद्धापूर्वक भूति को दान करके उसको संतान प्राप्त ये सत्य है। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और इसने ये आश्रम ने ये सिद्धपीठ ने सैकड़ों लोगों को जो है संतान प्रदान किया। जो निसंतान थे वो संतान नहीं होती, तो सैकड़ों लोग जो है उसे भूति से विषय के जो है धूना की जो सिद्ध भूमि की जो धूना है सिद्ध की महात्मा की जो धूना है उसकी भूति से जो है सैकड़ों लोग जो है पुत्र प्राप्त किया है। वो अभी सिद्धपीठ अभी विद्यमान है और वो जैसे प्राचीन जैसे पहले था उसकी स्वरूप जो है चाहे हम विस्तृत रूप से नहीं उसका है कुछ विकास, लेकिन वो स्थान आज भी इतना महत्वशील है जैसा कि आज से 1500 वर्ष पहले। तो वो सिद्ध भूमि में मैं बैठा हूँ और ये मंदिर ठाकुर द्वारा जो है कम से कम 450 वर्ष की प्राचीन जो मूर्ति है बड़ी दिव्य मूर्ति है, सिद्धपीठ है। यहाँ पर कोई गलत व्यक्ति जो नहीं रह सकता है, उसको रहने देते नहीं है। यहाँ जो है ऐसा प्रभाव है जो गलत साधु हो जगत विपत्ति रहेगा यहाँ नहीं रहता है, ऐसा भी है। और ये अभी भी है प्राचीन, कितनी इसकी प्राचीनता है, इसका महत्व है कि मैंने जो श्रद्धापूर्वक यहाँ पर आता है जो मनोकामना करता है उसकी मनोकामना करती है। तो मैं बहुत कुछ कहा और इससे विषय में और मैं इससे क्या बताऊँ, ये सिद्धि ऐतिहासिक है। यह ऐतिहासिक तब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये प्रश्न किया तो मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की। जय श्री राम। तो बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये जो प्राचीन मंदिर है इसके बारे में बताया और एक तितिव ऋषि थे जिनकी ये तपोभूमि है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे उनके बारे में जानकर। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा सुनाना रहे तो सुना सकते हो? हाँ हाँ, वो आपको वही